नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक स्टॉक्स फॉर द वीक के नए वीडियो में। लास्ट वीक मैंने आप लोगों को बोला था कि निफ्टी में मुझे एक कंसोलिडेशन पीरियड जैसा अभी ऐसा लग रहा है कि शायद निफ्टी एक कंसोलिडेशन पीरियड में जा सकता है और हम लोग अभी लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, फिर भी हम लोग निफ्टी में कुछ खास मूवमेंट नहीं देख पा रहे हैं। और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि बैंक निफ्टी का जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था विच वॉज 34,350, वो शायद आने वाले टाइम में हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। अब बैंक निफ्टी का जो क्लोज है वो समवेयर अराउंड 35,000 के आसपास है। अगर आप लोगों को आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी 34,350 के आसपास अगर मिलता है तो मेरे हिसाब से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा बाय करने के लिए। अभी मुझे डर किस बात का लग रहा है ना कि इंडिया वाइज अगर आप देखो तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोविड के केसेस भी कम हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आ गई है और बाकी सब चीजें भी ठीक ठाक चल रही है। तो जनरली क्या होता है ना, जब सब जगह पे सब कुछ अच्छा होता है ना तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है। पर फिर भी मैं बैंक निफ्टी में एक अच्छी मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में भी बोला था। तो अभी आने वाले टाइम में मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला हूं वो बैंक निफ्टी ही रहेगा। और मैंने आप लोगों को यही बताया, मतलब लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को क्लियरली बोला था, ये वीडियो में भी मैं आप लोगों को क्लियरली बोलता हूं कि बैंक निफ्टी में जो मेरे आने वाले वीक में एक अच्छा इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल है वो 34,350 है। अगर मुझे वहां पे बैंक निफ्टी अच्छी मुझे मिलती है बाय करने के लिए तो मैं उसको बाय करना चाहूंगा। मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है, मतलब जो मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 35,550 है, उसके ऊपर 35,700 का है। निफ्टी में मुझे आने वाले टाइम में जो मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 16,000 है और जो निफ्टी में मेरे सपोर्ट है वो 15,700 और 15,600 है। अब ये तो मैंने आप लोगों को इंडेक्स की बात बताई। अभी लास्ट वीक में मैंने आप लोगों के साथ कुछ स्टॉक शेयर किए थे, उसमें से कुछ स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, कुछ स्टॉक अभी भी अपने लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। अब आने वाले टाइम में मैंने आप लोगों के लिए कुछ ऐसे 3 स्टॉक ढूंढे हैं ना जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को शायद डबल ही रिटर्न दे दे। अभी मैं आप लोगों को अगेन एक बात बहुत ही क्लियरली बता देता हूं, यहां पे मैं आप लोगों के साथ जितने भी स्टॉक शेयर करता हूं ना, ये मेरा पर्सनल व्यू होता है। मतलब मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए करता हूं कि आप लोगों को बता सकूं कि स्टॉक्स ब्रेकआउट कैसे देते हैं, कैसे स्टॉक्स को देखना चाहिए, कैसे रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते हैं, कैसे हम लोगों को टारगेट निकालना चाहिए एंड सो ऑन। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कुछ ऐसे 3 स्टॉक निकाले हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में हम लोगों को कुछ अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग मेरे स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं कि वो तीनों स्टॉक्स कौन से हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है उसका नाम है नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड। अभी ये स्टॉक को है ना मैं मतलब 5-6 साल से ट्रैक कर रहा था। अगर आप ये स्टॉक का मंथली चार्ट देखोगे ना तो ये स्टॉक ने कभी भी मतलब एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं दिया है 975 के ऊपर। आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली दिखेगा। इसका 2000 पे भी 975 का रेजिस्टेंस था, फिर वापस से 2011-12 में, फिर अगेन ये स्टॉक ने 2015 में, अगेन ये स्टॉक ने 2019 में वो लेवल को मतलब टच किया था पर ब्रेकआउट नहीं दिया। अभी 975 का जो ब्रेकआउट है वो तो अभी बहुत ऊपर है, करंट मार्केट प्राइस इसका 824 चल रहा है। पर यहाँ पे देखने वाली बात ये है ना कि 975 के पहले भी एक मतलब रेजिस्टेंस लेवल बने थे। ये 2018 से ये रेजिस्टेंस लेवल बन रहे थे कंटिन्यूसली और अभी ये वीक में ये स्टॉक ने एक मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखे। अगर आप यहाँ पे कैंडल की स्ट्रेंथ देखो तो बहुत ही स्ट्रांग है और ये लेवल पे इसने ब्रेकआउट दिया है। अभी ये स्टॉक का जो ब्रेकआउट लेवल था वो 767 लेवल पे था। अगर हम लोग राउंड फिगर कर दे तो 770 लेवल पे। ये स्टॉक का जो नेक्स्ट लेवल है वो 975 है। अगर ये स्टॉक ने वापस से 975 पे ब्रेकआउट दे दिया तो हम लोग इसका जो लाइफ टाइम हाई है विच इज 1415 वो लेवल भी देख सकते हैं। तो ये जो अभी स्टॉक है नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी इसका प्राइस 824 चल रहा है, आप लोग इसको देख सकते हो एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर ये स्टॉक ने वापस से 650 लेवल ब्रेक कर दिया तो मेरे लिए ये ट्रेड पूरा इनवैलिड हो जाएगा। पर आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो अगर ये स्टॉक ने मतलब डाउन साइड की जगह पे अपसाइड पे एक 975 का लेवल ब्रेक कर दिया तो शायद आने वाले टाइम में इसका 1450 भी बहुत ही छोटा टारगेट है। मेरे ख्याल से 1450 के बाद भी ये स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। अभी यहाँ पे समझने वाली बात यह है ना कि जो 975 रुपीज का ब्रेकआउट है वो तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट है और अभी जो ब्रेकआउट हम लोग देख रहे हैं जो ये 2018 का ये भी एक अच्छा ब्रेकआउट है। पर आप देखिए एक चार्ट के अंदर आप लोगों को यहाँ पे 3 ब्रेकआउट दिखेंगे। एक ये जो हम लोग अभी जिसके बारे में बात कर रहे हैं 770 लेवल के ब्रेकआउट का,
उसके बाद वापस से एक ब्रेकआउट आप लोगों को दिखने मिलेगा जो मतलब ये 2000 लेवल का है, मतलब ऑलमोस्ट 21 ईयर्स पुराना ब्रेकआउट 975 लेवल के पास। उसके बाद हम लोगों को फाइनल ब्रेकआउट देखने मिलेगा 1450 पे। मतलब ये ट्रेड यहाँ पे ही कंप्लीट नहीं हो जाएगा, अगर इसने 1450 पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया तो दिस कैन बी अ गुड मल्टी बैगर स्टॉक। तो आप ये चीज ध्यान में रख सकते हो, ये स्टॉक मुझे लग रहा है एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। अगर आप में से कोई फंडामेंटल एनालिसिस को अच्छी तरीके से समझता है, जानता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि नोवार्टिस इंडिया का फंडामेंटल एनालिसिस क्या बोलता है। मैं आप लोगों के कमेंट्स के वेट करूंगा। अभी हमारे लिस्ट में जो सेकंड स्टॉक है ना, मतलब वो मैंने आप लोगों को ट्विटर में इन द मंथ ऑफ, अगर आप देखो तो मैंने नवंबर मंथ में ही शेयर किया था। उसका नाम है टाटा पावर। मैंने आप लोगों को बोला था कि टाटा पावर अभी 6320 चल रहा है, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, 63 रुपीज के ऊपर उसका ब्रेकआउट है। उसकी जो अपसाइड पोटेंशियल है वो 80, 89 और 98 भी लग रहा है। अब वो टाइम पे जो इसका स्टॉप लॉस था समवेयर अराउंड 13 रुपीज का था। अगर आप अभी टाटा पावर का चार्ट देखोगे तो जो मैंने आप लोगों के साथ ट्विटर में शेयर किया था वो लेवल ये था, 63 रुपीज पे उसने ब्रेकआउट किया था। उसके बाद आप देखिए ये स्टॉक ने क्या रैली दी है, मतलब ये स्टॉक अभी रिसेंटली 130 तक आ गया था। अभी यहाँ पे अगेन जो मैंने आप लोगों के साथ नोवार्टिस में शेयर किया कि पहले ये स्टॉक ने एक छोटे टाइम फ्रेम में एक छोटा ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट देने की तैयारी ये स्टॉक कर सकता है। वैसे ही टाटा पावर में भी सेम हुआ। अगर आप टाटा पावर का वीकली चार्ट देखोगे, ये वाला जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे है। ये स्टॉक ने 63 पे एक छोटे टाइम फ्रेम में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था। अभी ये स्टॉक मंथली में आप लोगों को 116, 117 लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है। अभी ये जो ब्रेकआउट है वो 2012 का था। अगर आप देखो तो ये स्टॉक अभी ब्रेकआउट एकदम क्लियरली कर रहा है। तो अगर आप लोगों को टाटा पावर में इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो समवेयर अराउंड 116, 112 के आसपास। ये स्टॉक की जो अपसाइड है वो मुझे फर्स्ट दिख रही है 160, विच इज इसका लाइफ टाइम हाई लेवल। अगर ये स्टॉक 160 को वापस से ब्रेक कर देगा तो हम लोगों को 290, 300 के भी लेवल देखने मिल सकते हैं। अगर ये स्टॉक 90 रुपीज के लेवल को ब्रेक कर देता है तो ये ट्रेड मेरे लिए इनवैलिड हो जाएगा, ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिए। तो देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ ना, मतलब आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ कि एक स्टॉक ने छोटे टाइम फ्रेम में पहले ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद वो ऑलरेडी डबल हो चुका है। पर यहाँ पे एक स्टॉक बड़े टाइम फ्रेम में फिर से एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है जहां पे स्टॉक की फिर से कैपेसिटी है और एक डबल रिटर्न देने के लिए। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए, कभी भी कोई स्टॉक मार्केट में महंगा या सस्ता नहीं हो सकता है। अगर कोई स्टॉक महंगा है तो इसका मतलब क्लियर है कि वो स्टॉक में मार्केट में डिमांड है, इसीलिए उसका प्राइस बढ़ रहा है। और अगर कोई स्टॉक सस्ता हो रहा है कंटिन्यूसली तो आप समझ लीजिए कि वो स्टॉक में कुछ भी अभी बचा नहीं है, इसीलिए उसको कोई भी खरीदना नहीं चाहता है और कंटिन्यूसली वो गिरते जा रहा है। अभी यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कौन बाय कर रहा है और कौन सेल कर रहा है, आप ये ऑटोमेटिकली समझ ही जाओगे। और टाटा पावर में एक चीज मुझे आप लोगों को और इंटरेस्टिंग बताने के लिए ये है ना कि अगर आप यहाँ पे देखो तो ये स्टॉक में मतलब कुछ पिछले एक साल से ये स्टॉक में एक वॉल्यूम कंसोलिडेशन भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये चीज को मैं जरा भी अवॉइड नहीं कर सकता और आप भी ये चीज को जरूर देखिए। अभी हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट स्टॉक है उसका नाम है कैप्री हंस इंडिया लिमिटेड। अभी ये जो चार्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ना, ये मैं ट्रेडिंग व्यू में दिखा रहा हूं बिकॉज इसका जो इन्वेस्टिंग में चार्ट है वो प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू में दिखा दूं। अभी देखो यहाँ पे ये स्टॉक का रेजिस्टेंस भी 2006 का था। ये स्टॉक ने एक अटेम्प्ट किया था समवेयर अराउंड 2017 में, ब्रेकआउट नहीं हुआ। अभी ये स्टॉक ने 2021 में मतलब एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ये स्टॉक का जो ब्रेकआउट लेवल है वो समवेयर अराउंड 142, 140 का है। ये स्टॉक में जो मुझे अपसाइड दिख रहा है वो 270 का दिख रहा है, शायद ये स्टॉक 270 के भी ऊपर जा सकता है। 270 सिर्फ एक मेरी फर्स्ट एक्सपेक्टेशन है। अगर ये स्टॉक ने वापस से 110 लेवल को ब्रेक कर दिया तो ये स्टॉक मेरे लिए इनवैलिड हो जाएगा, ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिए। अभी देखो आज मैंने आप लोगों के साथ जो भी स्टॉक शेयर किए, मतलब नोवार्टिस इंडिया हो गया या फिर टाटा पावर हो गया या फिर ये कैप्री हंस हो गया, ये सारे अभी मल्टी ईयर ब्रेकआउट लेवल पे है। मतलब यहां से ये स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न भी दे सकते हैं, ये चीज को आप जरूर ध्यान में रखिए। पर जो मैंने आप लोगों के साथ इनवैलिड लेवल शेयर किए वो चीज में भी आप ध्यान रखिए, अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं तो ये ट्रेड में से हम लोगों को एग्जिट ले लेना चाहिए। तो ये था मेरा एनालिसिस आप लोगों के लिए आज के वीडियो में। आप लोग भी मुझे जरूर बताइए मेरे ट्विटर आईडी पे कि आप लोगों को कौन से चार्ट अच्छे लग रहे हैं, कौन से स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर रहे हैं। आप लोग मेरे साथ वो चार्ट जरूर शेयर करिए मेरे ट्विटर आईडी पे। तो ये थे सारे स्टॉक्स जो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। मतलब कोई कोई स्टॉक्स तो मैंने आप लोगों को यही बताया कि डबल भी हो सकते हैं।
अब देखिए जनरली क्या होता है ना कि हम लोग कभी भी मार्केट में ऐसा देखते हैं कि भाई वो स्टॉक थोड़े टाइम पहले 60 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था, अभी तो 120 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, ऑलरेडी ये स्टॉक डबल हो गया है, अभी हम लोगों को और क्या रिटर्न देगा। पर ये हमारी सोच होती है, मार्केट की सोच नहीं होती है। शायद मार्केट में ये स्टॉक को और अच्छा परफॉर्म करना है, मे बी यहां से और डबल भी हो सकता है या फिर वो 3 टाइम्स भी हो सकता है। तो ये सिर्फ डिपेंड करता है हमारे सोच के ऊपर। पर हम लोगों को मार्केट में ये सारे डिसीजन हमारे सोच के बेसिस पे नहीं लेने हैं। हम लोगों को ये देखना है कि भाई वो स्टॉक का चार्ट क्या बोल रहा है, वो स्टॉक का चार्ट का एनालिसिस अभी क्या हो रहा है। अगर वो एनालिसिस हम लोगों को ये बता रहा है कि ये स्टॉक और यहां से और डबल भी हो सकता है, तो हम लोगों को उस चीज की वेट करनी चाहिए एज पर अवर स्टॉप लॉस। तो ये थी मेरे सारे स्टॉक्स जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे। अगर आप लोगों को ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस और प्योर प्राइस एक्शन के बारे में और समझना है तो आप लोग हमारा 21 जून का आने वाला ऑनलाइन वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। अभी उसमें सीट्स बहुत ही लिमिटेड है, बिकॉज ये एक तो ये ऑनलाइन होता है और मैं नहीं चाहता कि ये ऑनलाइन कोर्स में मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ गैदर करूं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि अगर मेरे कोर्स में कोई भी एंटर होता है तो उसको मैं एक पर्सनल अटेंशन दे सकूं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो में कुछ मैंने नॉलेजेबल बात शेयर की है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम लोग मिलेंगे कोई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।